अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। पीर से जुमेरात तक आपके लिए दुनिया न्यूज़ एक नया प्रोग्राम लेके आता है। आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको मैं बताऊं कि इंतहाई अफसोस के साथ मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूं। इंतहाई अफसोस और दुख के साथ मैं प्रोग्राम कर रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान भर से जो है मुझे बहुत कॉल्स आ रही हैं, ईमेल्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि पंजाब हुकूमत एक बार फिर अपने किए हुए वादों से मुकर गई और पंजाब हुकूमत जो है वो यंग डॉक्टर्स के करियर का इस्तेसाल करने पे तुल गई। और तमाम लोग ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चों का क्या कसूर है। उनका यही कसूर है कि उन्होंने अपनी सारी उम्र तालीम और तरबियत में लगा दी, पढ़ने में लगा दी, और अब हुकूमत उनको एक कांस्टेबल से कम भी पैसे दे के उनको जलील कर रही है, बाकायदा जलील कर रही है। मैं आपको बताता चलूँ कि जब यंग डॉक्टर्स ने ये हड़ताल ख़त्म की थी और बिलखसूस अपने सीनियर्स की और मीडिया की और दीगर लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर, तो एक बड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई थी यंग डॉक्टर्स की पंजाब हुकूमत के लॉ मिनिस्टर साहब के साथ, राना सनाउल्लाह साहब के साथ। और वो दुनिया न्यूज़ के पास उसकी काफ़ी फुटेज भी है, टेप्स भी हैं, जो उस वक्त बातें भी हुई और जिस पे वादे शादे भी हुए सारे। उसके बाद एक कमेटी बना दी गई, और जब वो कमेटी बना दी गई तो उस कमेटी ने जब उनका ये ख्याल हुआ कि अब इनकी हड़ताल बिल्कुल ख़त्म हो गई है और वो हालात मामूल पे आ गए हैं, तो उन्होंने दोबारा इनके साथ एक दफ़ा फिर तहज़ीक आमेज़ रवैया इख्तियार कर लिया। और आज के प्रोग्राम में मैंने दावत दिलवाई थी राना सनाउल्लाह को, सूबाई वज़ीर कानून थे, ताकि वो आते तो मैं वो टेप्स भी दिखाता कि जो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के और राना सनाउल्लाह के दरमियान मुज़ाकरात की जो टेप्स थी वो भी मैं सुनवाता भी और दिखाता भी कुछ ना कुछ। लेकिन वो बहरहाल आज उनकी कोई मसरूफियत थी। मेरे साथ इस वक्त YDA के काफ़ी मेंबर्स बैठे हैं। डॉक्टर उस्मान अयूब हैं, डॉक्टर रिफ़का अवान हैं, डॉक्टर नासिर अब्बास बुखारी हैं और डॉक्टर अली सिप्तैन हैं। ये सारे के सारे YDA के मेंबर्स हैं यहाँ पे। आज आपको मैं एक और बात बताता चलूँ कि तकरीबन 700 के करीब ये जो DMG अफसरान हैं, 700 के करीब जो DMG ऑफिसर्स हैं, इनकी वजह से पूरा मुल्क इस वक्त परेशान है। लेकिन इनकी 20-20, 24-24 कनाल की कोठियाँ, इनकी 6-6 गाड़ियाँ, इनके नौकर, इनके मुलाजिम, इनकी 8-8 लाख की जो पर्क्स वाली तनख्वाहें हैं, कोई प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, कोई कुछ है, वो सारी मिला के भी वो जो है कम नहीं होने पे हैं। और टुर्रा उस पर यह है कि दूसरों के लिए बजट नहीं रहता इनके पास, क्योंकि सारा कुछ तो खुद खर्च हो जाता है। और जिस पुलिस की इन्होंने तनख्वाहें बढ़ाई और जिनको मिनिमम जो है 24,000 रुपया माहाना जिसकी तनख्वाह कर दी, और आपको ये भी सुन के हैरत होगी तकरीबन के 61% पुलिस कांस्टेबल जो हैं वो इन्हीं लोगों की सरकारी और प्रोटोकॉल ड्यूटियां दे रहे हैं, इन्हीं के दरवाजे खोलने पे मामूर हैं, इन्हीं के गेट साफ करने के लिए मामूर हैं। मेरे पास बड़े बड़े क्लेम्स आते हैं। कई बारी, पिछली बारी आया कि जी जो मोयुद्दीन अहमद वानी साहब हैं जी, मसलन सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, वो जी CM साहब के बड़े करीब हैं, बड़े ही ईमानदार आदमी हैं जी। वो उनकी ईमानदारी के को 32 करोड़ रुपए का एक नुस्खा जो है ये मेरे पास है अभी, ये मैं आपको बताऊंगा इसका बाद में। वानी साहब भी ताकि तब तक अगर ना टीवी देख रहे हो तो टीवी के सामने आ जाएंगे, कोई ना कोई उनका चाहने वाला उनको फ़ोन करेगा। शुएब बिन अजीज़ साहब भी, वो भी सामने आ जाएंगे, वो भी टीवी देखना शुरू हो जाएंगे, और एक दो साथी हजरात और हैं। और चले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि हालात इनके पास ये हैं कि अभी हालिया दौरे पे चीफ मिनिस्टर जब गए चाइना, तो शुएब बिन अजीज़ उनके साथ गए, जिनका खर्चा सारा पंजाब हुकूमत ने किया, और अब वो सेक्रेटरी नहीं रही हैं। अपनी उनको सिर्फ जो लॉयल्टीज़ है, लॉयल्टीज़ का उनको जो एक इनाम मिला वज़ीर आला के साथ, वो चाइना के स्ट्रिप में मिला, जो सारा हुकूमत पंजाब ने बर्दाश्त किया, जो आपने बर्दाश्त किया, जो टैक्स पेयर है। और ये तो रोज़ हो रही हैं चीज़ें, इस्तेसाल हमारा हो रहा है। आज मैं गया एक इंटरनेशनल लेबर डे के तहत फंक्शन था, और वहाँ पे अवार्ड्स दिए जा रहे थे काफ़ी लोगों को उनकी खिदमात के ऊपर। तो वहाँ पे मुकर्रीन जो थे वो बार बार उन्होंने वज़ीर आला के ऊपर अजीब अजीब नारे बनाए हुए थे। मैं अब टीवी पे कहूँगा तो फिर वज़ीर आला भी नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले डॉक्टर नासिर बुखारी, आप क्योंकि स्पोक्स पर्सन भी हैं YDA के, मुझे एग्जैक्ट बताएं हुआ क्या है, और परवेज़ रशीद से क्यों आपको शिकायत है? क्योंकि परवेज़ रशीद साहब का आप लोगों ने सारों ने नाम लिया, जबकि आज उनका एक बयान चल रहा है जो मैंने अभी देखा है यहाँ ऊपर आने से पहले कि जी हम इनके बजट में इनको एक खुशखबरी मिलेगी। तो फिर अब ये नौबत क्यों आई?
आज हमें एहसास होता है कि जब ये नाम नहायत जमहूरी क़ुव्वतें जाती हैं, ताकतें जाती हैं, जब उनकी हुकूमतों को हटाया जाता है तो अवाम मिठाइयाँ क्यों बांटती है? यकीन मानिए हमें बहुत तवक्कुआत थी, हमें मियाँ साहब से बहुत तवक्कुआत थी कि उन्होंने जो कमेटी बनाई और ये वर्डिंग के साथ लिखा, मैं दिखाऊँ पूरी कौम को, लिखा कि 15 दिन के अंदर तमाम चीज़ें हल होंगी, विद इन 15 डेज़। या हम कहेंगे मीडिया के जरिए हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, वरना हम भी इश्तहारात के जरिए पूरी कौम को दिखाते हैं कि वर्डिंग के साथ लिखा हुआ है। उसके बाद जब 15 दिन गुजर गए, हमारी बात हुई, उन्होंने कहा हम चाइना चले गए थे। पहले तो हमें समझ नहीं आया कि चाइना में आखिर ऐसी कौन सी लॉ में तब्दीलियाँ करनी थी कि लॉ मिनिस्टर साहब को भी जाना पड़ा। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि एक वहाँ से सेनेटर साहब को भी जाना पड़ा। पूरी की पूरी पंजाब की कैबिनेट चल पड़ी सैर करने के लिए वहाँ पे, और वहाँ से लेकर के आए, बस सबको पता है। आने के बाद जब हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा जी हम क्योंकि चाइना चले गए थे, टाइम और दें, वो टाइम भी गुजर गया। आखिरी दिन जब 15 दिन से 20 दिन गुजर गए, 21 दिन गुजर गए, हमारी बात हुई तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि देखें हम कर देंगे, क्या जल्दी है ऐसी? हमने कहा सर 5 दिन का काम, 5 दिन का काम भी नहीं है, 15 से 20 दिन गुजर चुके हैं, ये तो इस तरह लटके तो 5 साल गुजर जाएंगे। अच्छा फिर क्या कर लेंगे आप? वही जो आप जानते हैं कि जब हम हमारी से बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था। लेकिन ये क्या सही है कि उन्होंने यानी हतकामेज रवैया बिल्कुल अपनाया? बिल्कुल, ना सिर्फ हमारे साथ बल्कि हमारे सीनियर जो प्रोफेसर वहाँ पे बैठे हुए थे, जब वो वहाँ से उठे तो उनकी ये वर्डिंग थी कि नासिर और उस्मान वगैरह बर्दाश्त कैसे करते हैं इन लोगों को, ये वर्डिंग थी उनकी। उस्मान, व्हाट हैपेंड? सर परवेज़ रशीद साहब को पता है बयान देने में वैसे ही माहिर है, और टॉन्टिंग उनका एटीट्यूड हमेशा से रहता है। उन्होंने उस दिन भी टॉन्टिंग बातें की जो कि सिर्फ हमारी ज़ात की हद तक होती तो हम बर्दाश्त कर लेते, हमारे प्रोफेशन की बात करते रहे, उनको उसको तजलील करते रहे। अच्छा, परवेज रशीद साहब को डॉक्टर ही ना बन सके तो अब उनको दुख तो होना है आप लोगों पे। राना सनाउल्ला आप बर्दाश्त करें। अब ये राना सनाउल्ला साहब ने कहा कि जी आप क्या कर लेंगे, ठीक है सर। आपने सर आपकी 2-3 बातों को मैं एलैबोरेट करना चाहता हूँ। आपने कहा ब्यूरोक्रेट्स को ये याशियाँ क्यों हैं? वो इसलिए हैं कि वो हुक्मरानों के वफादार हैं। हमारे लिए सख्तियाँ इसलिए कि हम मुल्क के वफादार हैं। जो हुक्मरानों की वफादारी करेगा उसको आसाइशें सहूलतें मिलेंगी। हम भी उनके तलवे चाटने शुरू करते हैं, हमें भी कुछ ना कुछ बना देंगे, हमें भी किसी टास्क फोर्स का कुछ बना देंगे। उसके लिए कौन सा इलेक्शन लड़ना ज़रूरी है? और सर हम जो डिमांड्स कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो डॉक्टर्स के लिए नहीं कर रहे हैं, वो हर उस तबके के लिए कर रहे हैं जो मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड है। सिंपल सी एक मिसाल देता हूँ स्वीपर की। उस हस्पताल के अंदर जहाँ हम सब डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिक्स, पेशेंट्स, अटेंडेंट्स मिलकर गंद फैलाते हैं, वो उस गंद को साफ करता है। इस मुल्क में बुराई ये है, यहाँ के लोगों की सोच में बुराई ये है कि जो गंद उठाता है उसको गंदा समझा जाता है। कोई स्वीपर से हाथ नहीं मिलाएगा कि सफाई कर रहा है, वो गंद उठा रहा होता है। हमारा फैलाया हुआ जो गंद साफ करता है हम उसको गंदा समझते हैं। मसला ये है। और हम अपने हक की बात कर रहे हैं, अपने मुल्क की बात कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हम इस मुल्क में रुक के सर्व करें। डॉक्टर सप्तान, यहाँ पे तो बातें हो रही थी, अभी हम लोग भी बात कर रहे थे जिसमें हम लोग भी शामिल है। ऐसी बात नहीं है कि किसी तरह हम डेवलप करें एक सर्विस स्ट्रक्चर वगैरह पूरे मेडिकल प्रोफेशन के लिए, जितने भी उसमें एलाइड लोग आते हैं। तो हुकूमत ने इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया। मोहसिन भाई, मसला इस चीज़ का है कि मेरे नज़र में ये मामला उस वक्त तक हल नहीं होगा जब तक गवर्नमेंट इस मामला, ये इशू है क्या और इसकी स्वेरिटी क्या है। बात बहुत सिंपल सी है कि ये चंद एक डॉक्टर ने ये मसला, ये बेड़ा आज उठाया है सिर्फ अपनी गरीब आवाम का, जो कि इस सूबे की 10 करोड़ आवाम, जिस पाकिस्तान का 62% है, कि जिनको बाहर जाके बाहर के मुल्कों में इलाज कराने की सोच मुयसर नहीं, वो इन्हीं अस्पतालों में आएंगे। हम लोगों ने उनका बेड़ा उठाया है। इस सारे बात को, इस सारे इशू को मास्क कर दिया गया कि ये डॉक्टर चंद पैसों की खातर जो हैं वो उठ के सड़कों पे आ गए। हालांकि ऐसी बात नहीं है। मैं आपको ये एक पे स्लिप है एक डॉक्टर की सिंपल, जो कि ग्रेड 17 का ऑफिसर है। इसमें उसकी बेसिक पे जो है वो 9,500 रुपया है। कितनी? 9,500 रुपया बेसिक पे है, और टोटल अलाउंसेस मिला के उसको 21,000 22,000 बनता है, जिसमें एक अलाउंस है। डॉक्टर सप्तान, आपको बुरा लगेगा मैं आपको कुछ कहूं तो आप माइंड तो नहीं करेंगे? 9,500 रुपये आजकल घरों में कुक नहीं आता। मैं उस पे आगे बशर भाई आगे सुने, ड्राइवर इसमें नहीं आता। अगर स्पेस स्लिप में देखें तो एक चीज आपको आएगी, हाउस रेंट 4,300 रुपया। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, पूरी आवाम सुन रही है, मुझे ये बता दें 4,300 का किस सोसाइटी में, किस शहर में रेंट पे घर मिलता है। ये जो हमारे इक्वल हैं 17 ग्रेड के ऑफिसर, ब्यूरोक्रेसी है, जजेस हैं, आर्मी है, पुलिस ऑफिसरान है, आया वो 4,300 के घर में रह रहे हैं? मुझे सिर्फ इतना बता दिया जाए कि इस 4,300 सिर्फ ये हाउस रेंट है, इसमें GOR में रह रहे हैं, आपकी हैसियत क्या है कि आप उधर जाके रहें? असल प्रॉब्लम यही है। हमने जो इशू ये सारा कुछ उठाया है, ये इसलिए है कि एक गरीब आवाम को इलाज जो है वो मुयसर आए।
मैं आपको मशहूर भाई 7,000 डॉक्टर पिछले चंद महीनों में बनूने मुल्क जा चुके हैं। ये अगले 4-5 तारीख से मई से इस्लामाबाद में आयरलैंड वाले शुरू कर रहे हैं। तकरीबन 3,000 डॉक्टर को वो लेके जा रहे हैं। मुझे ये बताएं कि ये हमें कहा जाता है कि 4 मेडिकल कॉलेजेस नए बना दिए गए हैं, हज़ारों मेडिकल स्टूडेंट हैं, इनका फ्यूचर क्या है? आप मुझे ये बताएं, ये हज़ारों जो अभी मेडिकल स्टूडेंट हैं, इनको सिखाने वाला कौन होगा? इनको ट्रेंड करने वाला कौन होगा? आपके पास पूरे पंजाब में सिर्फ एक चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स है जिसमें मुझे गिन के दिखा दिया जाए कितने पेडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, कितने पेडियाट्रिक कितने हैं, आप बता देना मुझे। एक दो हैं। वो भी जा चुके हैं, वो भी जा चुके हैं। कोई कोई ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं, ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं हमारे पूरे हॉस्पिटल के अंदर। हम कैंसर के बच्चों का इलाज करें चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर बैठकर, और हमें पता है कि हमें उसका मालूम ही नहीं, नो अबाउट ही नहीं कि होता कैसे, फिर भी इलाज करते चले जा रहे हैं। इसलिए वो कैंसर जिसका इलाज मुमकिन है, सारे बच्चे मर जाते हैं। एक टीम जाती है, वो इलाज शुरू करती है, अगली टीम जब जाती है वो डीसी और डेथ स्लिप उनकी बना रही होती है। एक भी ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं रह गया, 1-2 कार्डियोलॉजिस्ट रह गए, वो भी छोड़कर जाने वाले हैं। न्यूरोलॉजिस्ट सिर्फ एक रह गया और वो भी अनकरीब जाने वाले हैं। कोई हमारे पास नेफ्रोलॉजी सिर्फ एक रह गई हैं और वो भी जाने वाली हैं। हम तो कुछ दिनों बाद आप देखेंगे हमारे बच्चे, शायद ये लोग अभी कह रहे हैं कि लोग अभी परेशान होते हैं हमारी स्ट्राइक के ऊपर, इस तरह बच्चे अस्पतालों में आके मरेंगे जो अभी मर रहे हैं। अब अभी तो तकरीबन उनके मरने की तादाद 60%, 100% तादाद उनकी हो जाएगी, क्योंकि इलाज करने वाले रह ही नहीं गए हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं, इन्होंने हमसे कहा कि पैसा नहीं है, $1.7 बिलियन यानी कि 150 अरब रुपए का ट्रेन का मनसूबा लेकर आए चाइना से ये, और हमें कहते हैं तनख्वाहों के इन चीज़ों के पैसे नहीं है। मैं आता हूँ इस पे। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ पंजाब हमारे साथ है। वेल कम बैक टू द आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक।